अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। अल्लाह ताला के पास जन्नत देने के बहाने हैं कि ये काम कर लो, जन्नत हासिल कर लो। छोटा सा ये अमल है, करना शुरू कर दो, जन्नत तुम्हारी। ये बुराई छोड़ दो, जन्नत तुम्हारी। अल्लाह ताला तो बार बार इंसान को राय दे रहे हैं, बार बार इंसान की रस्सी भी ढीली छोड़ते हैं। छोटे छोटे इंसान को नेकियां करने का कहते हैं कि नेकियां करना शुरू कर दो, छोटी छोटी हैं, जन्नत तुम्हारी है। इतना आसान है जन्नत हासिल करना, लेकिन आज हम इंसानों ने उसी जन्नत को, जिसको अल्लाह ताला ने एक किस्म का फ्री किया हुआ है, और उसे ही हम हासिल करने से कासिर हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। हम कहते हैं कि जहाँ इस टाइम हम रह रहे हैं, हम इसी को जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे 60-70 साल की ज़िंदगी जीनी है ना। तो 60-70 साल तो बहुत अरसा होता है। हालांकि 60-70 साल जब गुजरते हैं, मौत के वक़्त इंसान को पता चलता है कि 60-70 साल कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे वाकई 3 या 4 दिन मेरी ज़िंदगी के गुजरे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि जिन तरीक़ों की मदद से हम जन्नत को आसानी से हासिल कर सकते हैं, अगर हम उन बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी को लाजमी पकड़ लेता है, लाजमी पढ़ता है, आयतल कुर्सी को नहीं छोड़ता, ये उन शख्स के लिए मुश्किल नहीं है जो 5 वक्त के नमाजी हैं। जो शख्स आयतल कुर्सी को पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। जैसे इंसान को उसको मौत आएगी, फ़ौरन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, कितना आसान है, छोटा सा अमल है। जो शख्स 5 वक्त का नमाजी है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो आयतल कुर्सी पढ़े। और जो पढ़ते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तिकामत अता फरमाए। दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम मगरिब की नमाज के बाद 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार और 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, ये 2 कलिमात हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार 7 दफ़ा पढ़ेगा सुबह और शाम को, तो जहन्नम खुद अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी कि अल्लाह ताला इस शख्स को मुझसे पनाह अता फरमा। तो अल्लाह ताला जहन्नम की सिफारिश को कबूल करते हैं और उस शख्स को जहन्नम से निजात अता फरमा देते हैं। और जो शख्स अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस ये 7-7 दफ़ा सुबह और शाम पढ़ता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत खुद अल्लाह ताला से सिफारिश करती है कि अल्लाह ताला इस शख्स को मेरा दाखिला लाजमी अता फरमा, इस शख्स को मेरे अंदर लाजमी दाखिल करना। तो अल्लाह ताला जन्नत की सिफारिश को कबूल करते हैं और उस शख्स के नाम जन्नत को लिख देते हैं। उस शख्स के पक्की हो जाती है कि वो शख्स अब जन्नती है, पक्का है, जो शख्स ये कलिमात करता है। आप देखें ना, अल्लाह ताला तो इतना गफूर रहीम है कि इतना अपने इंसान को अल्लाह ताला ने लाडला रखा हुआ है कि आप अल्लाह ताला से जन्नत मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला जन्नत खुद सिफारिश कर रही है कि अल्लाह ताला ये बंदा मुझे मांग रहा है तो मुझे इसे अता फरमा दो। हम अगर किसी इंसान से कोई चीज़ मांगते हैं तो मुमकिन है कि उसे बुरा लगे कि यार ये मुझसे मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। लेकिन अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, आप अल्लाह ताला से जितनी दफ़ा मांगेंगे अल्लाह ताला खुश होगा कि सारी दुनिया को छोड़ के, सारे दुनिया के पीरों को, फ़कीरों को, बाबों को छोड़ के ये मुझसे मांग रहा है, तो मैं इसे क्यों ना दूँ। जिस उम्मीद से मेरे पास आया है, मैं क्यों ना इसकी उम्मीद पे पूरा उतरूँ। तो अल्लाह ताला उसकी उम्मीदों में पूरा उतरते हैं। और तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये 100 दफ़ा बन जाता है। और बाज़ रवायात में आता है कि 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ के 34वीं दफ़ा जो आपने 100वीं कलिमा जो आपने शामिल करना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आप अगर ये पढ़ के 100 दफ़ा ये कलिमात आप पढ़ लेते हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं कि इंसान के अगर गुनाह समंदर की जाग के बराबर भी होंगे तो अल्लाह ताला वो माफ़ कर देते हैं। तो ये कितनी गफूर रहीमियत है अल्लाह ताला की, और ये कितनी ज़्यादा रहीमियत है अल्लाह ताला की कि छोटे छोटे से अमल हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजमी पकड़ लेते हैं तो अल्लाह ताला के पास बहाने हैं, छोटे छोटे से बहाने हैं कि ये इंसान अमल करना शुरू कर दो, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये रोज़ा रख लो, अगले और पिछले साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये अमल करना शुरू कर दो, जन्नत खुद सिफारिश करना शुरू कर देगी, जहन्नम खुद सिफारिश करना शुरू कर देगी। तो अगर हम जानबूझ के इनको छोड़ते हैं
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر جنت کی طلب نہیں، ہمیں صرف دنیا کی طلب ہے، اور جان بوجھ کے تو میرے خیال سے جو جان جائے وہ چھوڑے گا نہیں، نہ چھوڑنے والا ہے۔ آیت الکرسی کو لازمی پکڑیں، 2 دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو لازمی پکڑیں صبح شام، اور یہ جو چند کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تو ویسے بھی 24 گھنٹے انسان کی زبان پہ رہنے چاہیے، لیکن یہ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو انسان کے چاہے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ بڑے گناہ تو انسان خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نا، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان کلمات کو اپنی زندگی میں لازمی پکڑیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی طلب کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام معاملات آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔